बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह की नेमतों में एक नेमत बेरी है। बेर और बेरी सिदरा, ये ऐसी नेमत है जिसका अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर तज़किरा किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इंदा सिदरतिल मुंतहा और इसी तरह और आयतों में भी फी सिदरी मखजूदी व तलहिम ममदूद। बहरहाल ये जो बेरी है, अगर इसके ख़वास का हमें पता चल जाए, इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा इस पे जब तहकीक होगी तो ये सुहाजना का जो दरख्त है और उसके जो ख़वास हैं उनका मुकाबला आप देखोगे कि सिदरा के अंदर मौजूद है। बेर के पत्ते ये एनर्जी ड्रिंक है, एंटीऑक्सीडेंट, और तहकीक करने वालों ने यह बतलाया है ये खून को साफ करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके अंदर नमी भी पाई जाती है, प्रोटीन भी, चिकनाई भी, नमक भी, कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी। बेर में ग़िज़ाइयत भी काफ़ी पाई जाती है। तो ये आजकल औरतें और मर्द अपना वज़न कम करने के लिए क्या कुछ जतन नहीं करते। तो आप हजरात कम या ज़्यादा बेरी के पत्ते ले लें और इनको गर्म पानी के अंदर रात को भिगो के रख लें और सुबह के वक़्त पूंछ छान कर ये मज़ेदार पानी इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेज़रर किस्म का वज़न को कम करने वाली दवा आपके पास मौजूद है। जब कभी कहीं कोई ज़ख्म हो जाता है और वो ज़ख्म भरता नहीं है, मुंतमिल नहीं होता, तो आप बेरी के पत्तों को बारीक पल्टस बना लें, मरहम बना लें और वहाँ ज़ख्म पे लगा के मरहम पट्टी कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज़ख्म जो किसी दवा से भरता नहीं है, इससे भरना शुरू हो जाएगा। गला अगर ख़राब है तो इस बेरी के पत्तों को गर्म करके चबाएं, थोड़ा सा नमक लगा के चबा के आप खा जाएं, आपका गला ठीक हो जाएगा। जिगर की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से आजकल हाथों और पाँव जब वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, जलते रहते हैं, बाल लोगों का पेशाब जलन के साथ आता है, तो आप हाथों और पाँव की गर्मी और जलन को दूर करने के लिए बेरी के पत्तों को ही पानी के अंदर उबाल के ठंडा करके आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जलन 2-4 दिन के अंदर दूर हो जाएगी। बाल तोड़, कभी बाल टूट जाता है, वहाँ उबार पैदा हो जाता है, फोड़ा बन जाता है, जख्म हो जाते हैं, आप इसकी मरहम पट्टी कर लें। बेरी के पत्तों को गोर के वहाँ रख के और ऊपर से पट्टी कर लें।
इंशाअल्लाह बात टूटने की वजह से जो आपको तकलीफ हो रही है वो दूर हो जाएंगी। चेहरे पे तरह तरह की छाइयाँ हैं, कील है, मासे हैं, तो वो औरतें, वो बच्चियाँ इसको बारीक करके, इसके पत्ते बारीक करके, और अगर ये अच्छा नहीं लगता बारीक करके कपड़े में से निचोड़ के वो पानी अच्छी तरह लगा लें, लेप लगा लें। घंटा 2 घंटा के बाद आप उतार लें, वो कील छइयाँ मासे वो ख़त्म हो जाएंगे। सारे पाकिस्तान में और हमारे लाहौर में आप अपने बाप दादा से अगर पूछोगे तो इसके बड़े बड़े बागात होते थे। इचरा हो गया, मॉडल टाउन हो गया, मुस्लिम टाउन हो गया, ये सारे इलाके बेरी के बागों से भरे होते थे, लोग मजे से खाया करते थे। और अगर आज इंडिया के लाल लाल टमाटर को छोड़ दें तो ये बेरी खट्टी मीठी, ये आप टमाटरों की जगह इंडिया के अंदर डालें, ताकत भी आएगी, मज़ा भी आएगा, और आपको टमाटरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसे सिर्फ गुस्ल देने के लिए रख लिया है बस, कि बेरी के पत्ते लाओ कोई आदमी मर जाए। और ये भी सुन्नत तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी जब फौत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेरी के पत्ते पानी के अंदर डाल के उससे गुस्ल करवाओ। तो ये बेरी के पत्ते सुन्नत तरीका भी है, बहुत अच्छा है। और ये मैदे की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी बेर खाएं, या बेर के वो पत्ते आप उसका सबूत बना के खा लें। और ये जो छाले होते हैं मुंह के अंदर, गले के अंदर, दांतों का दर्द, जैसे आप लिस्ट्रीन का इस्तेमाल करते हो गरारों के लिए, आप बेरी के पत्तों का पानी के अंदर उबाल के आप करें। और जो हजरात हैं कहते हैं कि हम अक्सर सफ़र में रहते हैं, सफ़र में परेशानी ये है कि होटलों में बासी खाने, गंदे खाने मिलते हैं, तो वो हजरात जो कहीं सफ़र पे जाते हैं ये बेर ले लें, गुठली निकाल के उसका पाउडर बना लें, इतने ही चने बारीक कूट के रख लें, और खाने से भी ज़्यादा ताकत आपके पास मौजूद है। जहाँ दिल चाह 2-4 चम्मच खा के पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय का कप पी लिया। और ये जो खारिज के लिए बहुत अच्छा है। कितनी ही औरतें और बच्चियां और छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उन्हें जब खारिज हो जाती है, ये खारिज बड़ा तंग करती है, तो आप मलट्ठी ले लें, ओनाब और सौंफ, मलट्ठी, ओनाब, सौंफ, इनको थोड़ा थोड़ा कूट के पानी के अंदर डाल के रख लें, और फिर पूरा दिन यही पानी इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है वो आपकी खारिज दूर हो जाएगी। तो ये खून साफ करने के लिए, और ये ताकतवर बहुत होती है। मैंने जैसे अर्ज़ किया, इनके पत्ते हों, इनकी जड़ का सबूब और इनकी छाल का सबूब, किसी चीज़ का सबूब खुश करके बारीक करके रख लें। ताकत के लिए आप जैसे सुहांजना के पत्ते इस्तेमाल करते हो, ऐसे आप बेरी के पत्ते इस्तेमाल करें। और ये जो पित्ते की बीमारियां हैं, पित्ते की पथरी, सोजश, उसके लिए भी आप बेर का इस्तेमाल करें, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करें। नज़ला ज़ुकाम है तो बेर के पत्ते, बेर की छाल और उसकी जड़ का इस्तेमाल करें। और अगर कहीं फोड़ा हो गया है तो ये जो बेर की बारीक बारीक कौंपलें होती हैं, आप पीस के
उस फोड़े और फिंसी पे लगाएं, इंशाअल्लाह अजीज है वो फोड़े और फिंसी दूर हो जाएंगे। ये जो गंज है कितनी नामराद और बुरी बीमारी है। आप नीम के पत्ते और बेरी के पत्तों को गोड़ कर अच्छी तरह हर रोज 3-3 घंटा के लिए लेप कर लिया करें। इंशाअल्लाह लजीज है बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जिस्म में कहीं सोजन हो, गठिया हो, आप बेर का इस्तेमाल करें, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करें, उसकी छाल का, उसकी जड़ का, थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में। ये नुकसानदेह बिल्कुल कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह लजीज आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। समझ आ जाए तो शेयर भी करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।